कल की क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 3 संधारित्र चित्र की हिसाब से जुड़े गए हैं और उसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला विकल्प Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 ये नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि Q2 और Q3 के मान बराबर ही हों। जब ये तभी बराबर होगा जब C2 और C3 के मान बराबर होंगे, जबकि ऐसा नहीं दिया गया है। और दूसरी बात दे रहा है कि V1 V2 V3 बराबर होंगे, जबकि V2 और V3 तो बराबर होंगे, लेकिन ये V1 के बराबर हैं या नहीं ये जरूरी नहीं है, इसलिए पहला गलत हुआ। दूसरा विकल्प भी सेम दे रहा है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, तो ये बात तो गलत है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। और दूसरी बात कह रहा है कि कुल विभव V1 V2 और V3 के योग के बराबर होगा, जबकि V2 और V3 बराबर हैं, अतः कुल विभव या तो V1 प्लस V2 हो सकता है या V1 प्लस V3 हो सकता है, इसलिए ये बी पार्ट भी गलत है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कुल आवेश Q1 का मान Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले कुल आवेश ही Q1 था और आगे वो दो पार्ट में बट गया है Q2 और Q3 में, तो ये दोनों का मान Q1 के बराबर, योग इनका Q1 के बराबर होगा। और आगे कह रहा है कि कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो ये बात भी सही है, V1 प्लस V2 या V1 प्लस V3, अतः C पार्ट सही है। और डी पार्ट भी गलत है, वही बात कह रहा है Q2 और Q3 बराबर हैं, ये तभी बराबर हो सकते हैं जब C2 और C3 भी बराबर हों। और दूसरी बात इसकी सही है कि V2 और V3 के मान बराबर हैं, अतः डी पार्ट भी गलत है, तो इसका सही विकल्प C पार्ट होगा।